देखिए इराडोव के इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो पार्टिकल हैं 1 और 2, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस पर चल रहे हैं और दोनों जो एक्सिस का इंटरसेक्शन है उसकी तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो V1 और V2 ये मैंने फिगर में दिखा दिया। ओरिजिन से जिस इंस्टेंट पर कुछ पूछा गया है तो L1 और L2 ये डिस्टेंस दी गई है। तो यहां से मोशन को शुरू करने को बोला गया है कि ये इन दोनों के बीच ये t इक्वल टू 0 पर सिचुएशन है। अब ड्यूरिंग द मोशन ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी आएंगे, इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता करना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पता करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए तरीका क्या होता है, हर बार की तरह अगर किसी क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट चल रहे हो, ऐसे क्वेश्चन को रिलेटिव मोशन से करना इजी होता है। तो क्या करते हैं, इसे स्टेशनरी मान लेते हैं। अगर ये स्टेशनरी है तो ये अपनी वेलोसिटी अपने अपोजिट 2 को दे देगा। यहां पर हम इसकी वेलोसिटी लेट कर लेते हैं v1, और v1 और v2 की वजह से जो रिजल्टेंट पाथ है, क्योंकि v1 और v2 अननोन है, हो सकता है कि जो v1 और v2 का रिजल्टेंट हो वो इस लाइन पर आ जाए। अगर लाइन पर आ गया तो कोलिजन होगा, कोलिजन नहीं बोला गया इसका मतलब लाइन पर नहीं होगा, तो लाइन के इधर या लाइन के इधर होगा। अब कहीं पर भी माना जा सकता है। तो मैं फिगर अच्छा दिखे इसलिए मैं कुछ लेट कर रहा हूं। आंसर दोनों से आप करोगे तो आंसर मतलब आप निकाल सकते हो, लेकिन कोई एक चीज तो मेरे को माननी है। तो मैंने लेट किया कि भाई वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी की ये डायरेक्शन मैंने लेट करी। ठीक है, अगर इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये रिजल्टेंट मोशन इधर है, तो यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है d मिनिमम, और यहां से यहां तक आने का जो टाइम है वो टाइम क्या होगा, t मिनिमम। इन दोनों के बीच की दूरी, रिलेटिव दूरी मिनिमम बोली गई है, तो पूरा क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से किया जा सकता है। ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, दोनों के बीच की मिनिमम दूरी। तो पूरे क्वेश्चन को हम रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है, आपको एंगल की जरूरत पड़ेगी तो एंगल हम क्या लेते हैं, ये एंगल θ1 लेट करते हैं और ये एंगल लेट करते हैं θ2। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा आप देखें, ये एंगल, इसे हम लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1। अब यहां पर नाम दे देते हैं, ये है A, ये B, इसे हम ले लेते हैं C। ये हो गया पॉइंट O। तो ट्रायंगल ACB में, ट्रायंगल ACB में ये जो है ये आपको पता है, ये है अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक है, इसका कॉस कंपोनेंट BC डिस्टेंस होगा, तो हम यहां पर लिख देंगे BC इज इक्वल टू AB कॉस θ2 माइनस θ1। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस, और टाइम पता करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो टाइम पता करने के लिए आप क्या लिखोगे, AB आप लिखोगे अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। इसको हम कुछ देर के लिए कैपिटल L लिख दे, कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। L फॉर्मूला यहां पर cos θ2 इंटू cos θ1 प्लस sin θ2 इंटू sin θ1। जो रिजल्टेंट स्पीड है वो कितनी है, V रिजल्टेंट अभी हम लिखा रहने देते हैं, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो V रिजल्टेंट यहां पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, और जो कैपिटल L है वो कितना है, अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पर cos θ1 को sin θ1 cos θ2 इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, इसको हम जरा यहां पर लिखते हैं। तो पहले देखिए θ1 जो है वो ट्रायंगल है OAB जिसमें L2 और L1 दिया है, L2 और L1। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए L2 होगा कैपिटल L cos θ1 और L1 होगा कैपिटल L
साइन थीटा 1, ठीक है। और आपको जरूरत पड़ने वाली है साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2। तो देखिए इस V1 V2 वाले ट्राइंगल थीटा 2 में अगर आप देखें तो V1 और V2 दो परपेंडिकुलर है, तो यहां से आप लिख सकते हैं V1 जो होगा वो कितना होगा, VR, ये टोटल एंगल देखिए थीटा 2 है, ठीक है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर V1। तो V1 की वैल्यू क्या होगा, VR साइन थीटा 2, और V2 हो जाएगा VR कॉस थीटा 2। तो ये हम वैल्यू यहां पर रख लेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो L कॉस थीटा 1, देखिए L कॉस थीटा 1, और L यहां पर मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा 1। फिर कॉस थीटा 2 की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, कॉस थीटा 2 आप लिखेंगे V2 अपॉन VR, V2 अपॉन VR, स्क्वायर कर देते हैं VR, तो ये थीटा 2 सॉल्व हो गया, इंटू कॉस थीटा 1, L कॉस थीटा 1 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, L2, प्लस यहां पर L मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा 1 के साथ, तो हो जाएगा L1, और साइन थीटा 2 V1 अपॉन VR स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1 के बाद हो जाएगा L1। VR की वैल्यू है अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में V1 L1 प्लस V2 L2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद आपसे पूछा गया है डी मिनिमम, तो डी मिनिमम जरा देखिए कैसे पता करेंगे। डी मिनिमम के लिए आप लिख सकते हैं ये जो कैपिटल L है इंटू साइन थीटा 2 माइनस 1, यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला L साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू साइन थीटा 1, ठीक है। यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, देखिए साइन थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 अपॉन VR, और L कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, L2, ठीक। फिर इसके बाद कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 अपॉन VR, और L साइन थीटा 1, L साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा, L1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V1 L2 माइनस V2 L1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये मॉड आप यहां लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं रिजल्टेंट किधर जाएगा, उधर जाएगा या एक नीचे आएगा, उसके हिसाब से। तो ये दो आंसर इसके आ गए, नोट करिए इसको।